जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार इमर्स क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर है IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे छपने वाला है, कंफर्म है, ठीक। तो आज हम पढ़ते हैं IUPAC किस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो सबसे सीनियर जो कंपाउंड होता है, जो नंबर 1 पर आता है, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक समूह। दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नाम इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक। ये सारे ग्रुप के नाम होते हैं। कार्बोक्सिलिक एक कॉमन नाम है जो एक समूह में आता है। इसका अलग अलग फार्मूला बनता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला बनता है वो सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ये है सिंगल बॉन्ड, कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। जब कभी भी आपको सिंगल बॉन्ड COOH दिखाई देगा, आप समझ जाइएगा कि ये किसका नाम बता रहा है, कार्बोक्सिलिक का, ठीक। आपको एक चीज याद करना है कि इसका अनुलग्न क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न क्या होता है, OH। इसका नामकरण कैसे होगा सिखाया जाएगा, बट शर्ते आपको कार्बोक्सिलिक का अनुलग्न अभी याद रखना है। तो कार्बोक्सिलिक का अनुलग्न क्या होता है, OH, इंग्लिश में OIC। सेकेंड जो इसका कंपाउंड होता है एस्टर, ठीक। एस्टर का जो जनरल कॉमन फार्मूला होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOR, ठीक। ये कॉमन फार्मूला है सिंगल बॉन्ड COOR। R का मतलब होता है एल्किल मूलक। R क्या है, एल्किल मूलक। R इज इक्वल टू होता है एल्किल समूह कह दीजिए, ठीक है। एल्किल ग्रुप होता है। फार्मूला कैसे बनता है एल्किल का वो बताएंगे। तो एस्टर का जो फार्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड COOR होता है। एस्टर का जो अनुलग्न होता है वो OH होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको OAT। कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट तीसरा है साइनाइड, ठीक। साइनाइड का जो कॉमन फार्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो कार्बन 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से बनाएगा और 1 बॉन्ड फ्री है। यहां से कोई ना कोई कंपाउंड जुड़ेगा और ये फार्मूला कंफर्म हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसमें भी है, कार्बन का एक हिस्से है, एक हिस्से और एल्किल मूलक से 1 बॉन्ड फ्री है। मतलब कार्बन का 1 ऑक्सीजन से हो गया, 1 इस ऑक्सीजन से, 2 हो गया। तीसरा एल्किल मूलक से 3 बॉन्ड हुआ, अभी चौथा बकाया है, तो कोई कंपाउंड आके जुड़ेगा। तो साइनाइड का जो फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड का जो अनुलग्न होता है नाइट्राइल, ठीक। फोर्थ नंबर है एल्डिहाइड। ये फेमस है क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO नाम याद रखेंगे हम सब, एल्डिहाइड होगा। जब भी सिंगल बॉन्ड CHO कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, अल, इंग्लिश में AL, ठीक। पांचवा जो होता है कीटोन। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, ठीक। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड यहाँ हो गया, ये 2 और ये 2 ओवरऑल 4 बॉन्ड। ये बॉन्ड आप नीचे भी छाप सकते हैं, डबल बॉन्ड O। कहने का मतलब कार्बन का 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से और 2 बॉन्ड फ्री में रहेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा किसका, कीटोन का। नाम के अंतिम में ओन शब्द लिखाया जाता है, ठीक। जैसे मेथेनोन, तो हर एक अंतिम वर्ड्स में ओन शब्द हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और छठा नंबर है एल्कोहल। इसका जो कॉमन फार्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। जब कभी भी आपको सिंगल बॉन्ड OH नाम का ग्रुप कहीं दिखाई दे गया, आप समझ जाइए उसका नाम क्या बनना चाहिए, एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑल होता है, ठीक है। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ऑल, इंग्लिश में OL। कॉमन डिफरेंस है, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है और एल्कोहल में क्या जुड़ता है, ऑल, अल और आल। सातवां नंबर है ईथर। ईथर का जो फार्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक। ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड इस साइड से, 1 बॉन्ड इस साइड से, बन जाएगा क्या, ईथर। ईथर का जो अनुलग्न होता है वो नहीं होता है, ठीक। यानी ईथर का कोई अनुलग्न नहीं होता है, ईथर बेचारा अकेले है, ठीक है। तो 7 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जिनको आपको याद रखना है। इन 7 के आपको अनुलग्न अवश्य याद रहना चाहिए। और सबसे सीनियर जो होता है, सीनियर मतलब सबसे बड़ा, वो होता है कार्बोक्सिलिक। उसके बाद क्रम में है, उसके बाद एस्टर का नंबर आता है, तब साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और ईथर। ये ग्रुप के कंपाउंड का नाम आपको याद रहना
चाहिए। सिंगल बांड सी डबल ओ एच आया तो आप समझ जाइए कार्बोक्सिलिक की बात कर रहे हैं। सिंगल बांड सी डबल ओ आर आया तो एस्टर समझ जाइए। अगर सी एन आया तो साइनाइड आ जाएगा। अगर कहीं कहीं एनसी आ जाता है तो एनसी का मतलब हो जाता है आइसोसाइनाइड। एनसी का मतलब क्या होता है? आइसोसाइनाइड। ठीक, सीएन का मतलब होता है साइनाइड और एनसी का मतलब होता है आइसोसाइनाइड। सीएचओ का मतलब होता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में अल जोड़ा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में एल्डिहाइड से आईपीएससी नाम बनाने के लिए आया है। ठीक, नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार नहीं आता है, फिर भी आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या है? एल्कोहल। ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। एल्कोहल भी बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका जो अनुलग्न बनेगा क्या होगा? ऑल होगा। और अगला क्या है? ईथर है। कुछ 4-5 और भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो चार्ट के अलावा हम आपको सिखा देंगे। आर का मतलब होता है एल्किल मूलक। आर का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है, यहाँ साइड में हम थोड़ा बना दे रहे हैं आपको, तो आर का जो पहला कंपाउंड होगा आर का, वो बनेगा क्या? CH3, इसका नाम है मेथिल। दूसरा होता है C2H5, तीसरा होता है C3H7। थोड़ा से आप लॉजिकली ट्रिक वाइज समझेंगे तो देखो, कार्बन एक है, एक का डबल करिए, 2 होगा, एक जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। इसमें देखो 2 है, 2 का डबल 4, 4 में एक जोड़ दो, 5 बन जाएगा। 3 का डबल 6, एक जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। अब रख रहे हैं 4, 4 का डबल 8, एक जोड़ दीजिए, 9। 5, 5 का डबल 10, एक जोड़िए, 11। इस टाइप के फार्मूले बनते जाते हैं। डबल में एक करिए, एल्किल ग्रुप का फार्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। 5 कार्बन तो पेंटिल। ऐसे बात है हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल। ठीक, तो आर को कहते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पहला जो क्रियात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक समूह, इसका नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह का नामकरण। तो देखिए इसमें लिखना है रूल, एक ही रूल है, आराम से आप समझ जाएंगे। कार्बोक्सिलिक होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। ठीक, तो लिखेंगे इसके देखिए कार्बोक्सिलिक समूह का नामकरण करेंगे तो क्या होता है ना कि इसके नामकरण में प्राथमिक अनुलग्न के अंतिम अक्षर ई को हटाकर ओइक शब्द का चुनाव करते हैं। देखो जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न अनुलग्न जो ना 2 टाइप का होता है। पहला को कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, और दूसरा जो होता है वो द्वितीयक। अभी आपने जितना भी अनुलग्न लिखा वो सब द्वितीयक अनुलग्न थे। कौन सा अनुलग्न? द्वितीयक। प्राथमिक अनुलग्न होता है एन, इन और आइन। सिंगल बांड के लिए क्या लगाया जाता था? एन। डबल बांड के लिए इन और ट्रिपल बांड के लिए आइन। जो आप एन, इन, आइन का प्रयोग कर रहे थे उसी को कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। अब थोड़ा से अगर आप बोर्ड पर ध्यान देंगे तो सबके अंतिम में क्या लिखा हुआ है? ई, है ना? तीनों के अंतिम में क्या लिखा हुआ है? ई। और हम इसी ई को हटाने की बात कर रहे हैं, समझा? यानी कि जो प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम अक्षर ई होता है उसी को हटाकर आप क्या लिखेंगे? ओइक शब्द। ठीक, ये नियम होता है। प्राथमिक अनुलग्न क्या क्या होता है? एन, इन और आइन। अगर क्वेश्चंस में जैसे कि दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 हुआ ना, आप कार्बन काउंट करते थे, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता था? एन। ये जो है एन वो प्राथमिक अनुलग्न है तो इसका नाम बन गया एथीन। बना कि नहीं? एथीन। अगर यही लगा दिए सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। ठीक, और जब इसका नामकरण करेंगे तो अंतिम अक्षर ई को हटाएंगे, ओ एक शब्द इसी में ऐड कर देंगे, काम खत्म, नाम बन गया। तो एज इट इज पुराने और प्लस इसमें थोड़ा से ऐड कर देंगे तो नया कंपाउंड का नाम बन जाएगा। ठीक, तो प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम अक्षर ई हटाया जाता है। प्राथमिक अनुलग्न क्या क्या है? एन है, इन है और आइन है। एन तब प्रयोग होगा जब सिंगल बॉन्ड लगाया जाएगा, इन तब लगाएंगे जब डबल बॉन्ड होगा, और आइन का प्रयोग तब किया जाएगा जब
ट्रिपल बॉन्ड होगा। और तीनों में अंतिम अक्षर क्या है? ई है। तीनों में है कि नहीं? तो बॉन्ड चाहे जो आए, तीनों के अंतिम अक्षर को हटाया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए बिना अविलंब किए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चमचमाता हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड, छोटा से दे दें, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ठीक, सबसे पहले अपन बचपन वाली कहानी, कार्बन को काउंट करेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन। अब पूरी जनता जानती है बाबा, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ। अब सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग होता है? एन। अंतिम अक्षर ई को हटा के ओइक लगा देंगे और यहां लिखेंगे लोकेंटेक। ये लोकेंट बताएगा कि पहले कार्बन कार्बोक्सिलिक से हम गिनना स्टार्ट किए हैं, इसका नाम बन जाएगा एथेनोइक 1। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर कंपाउंड लिखा हुआ है CH3COOH तो आप कार्बन इस साइड से भी तो गिन सकते थे, और कार्बनवा की संख्या कितना है? तो वो भी दो ही है, और दो कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, अंतिम अक्षर ई को हटाकर ओइक। लेकिन यहाँ लोकेंट कितना नंबर मिलेगा? कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक को संख्या कितना मिला? 2। तो ये नाम बन जाएगा क्या? गलत। कार्बोक्सिलिक कहता है भैया मैं सीनियर हूं, तो मेरे तरफ से गिन, उधर से कहां भाग रहा है? ठीक, तो हमेशा गिनती कहां से होगा? सिंगल बॉन्ड C डबल OH के तरफ से। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह अगर ऐड हो गया तो हमेशा और हमेशा गिनती हम कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ से करेंगे, न कि इधर से। ठीक, क्या कि ये सीनियर है तो सबसे पहले इसको खाना मिलना चाहिए, काउंटिंग में नंबर 1 इसको मिलेगा, तो ये नाम गलती हो जाएगा, क्या कि यहाँ साइड से गिन दिए हैं। ठीक, समझाया नाम? इसका नाम बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। दूसरा है, जैसे लिख दिया H सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ये भी तो हो सकता था, है नहीं? एक कार्बन गिनिए, एक कार्बन, कार्बन एक, और कहीं कार्बन है ना? है। एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मेथ। एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, हमने लिखवाया था रूट वर्ड, ROOT, रूट वर्ड, मूल शब्द। अगर कार्बन एक है तो रूट वर्ड मेथ, अगर कार्बन 2 है तो रूट वर्ड एथ, और कार्बन 3 है तो रूट वर्ड प्रोप, कार्बन 4 है तो रूट वर्ड ब्यूट, कार्बन 5 है तो रूट वर्ड पेंट, कार्बन 6 है तो रूट वर्ड हेक्स, 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक। ठीक है, एक कार्बनवा का रूट वर्ड मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ काउंटिंग के हिसाब से रूट वर्ड का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन 1 है तो रूट वर्ड क्या रखेंगे? एक कार्बन का मेथ। अब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का प्रयोग किया जाता है ना? तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग होगा? एन का। अब देखिए अंतिम अक्षर ई को हटा के क्या लिखेंगे? ओइक, नाम बन गया मेथेन ओइक। और एक कार्बन हम इसको दिए हैं पहला सीनियर को, तो यहाँ लोकेंटेक लिखिए। हालांकि नहीं लिखोगे तब भी सही माना जाएगा, लेकिन और अच्छा सही होगा तब जब एक कार्बन लिख के। ठीक, जैसे दाल चावल रोटी है, और अच्छा हो जाए जब चटनी या घी मिल जाए, तो ये घी का काम कर जाए। ठीक, कोई दिक्कत? इसका कॉमन नाम जो होता है फार्मिक अम्ल होता है। आप चींटी खाए होंगे, चींटी, चींटी का जो स्वाद होता है वो इसका स्वाद होता है फार्मिक अम्ल। घर जाइए और दबा के चींटी खाइए। देखिए फर्स्ट है, सबसे पहले हम कार्बन गिनेंगे 1 2 3। हाँ, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रो, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? प्रो। अब देखेंगे तो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है? एन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? एन। हाँ, अब अंतिम अक्षर ई को हटाएंगे, और कार्बोक्सिलिक समूह है इस वजह से किसका प्रयोग होगा? ओइक का। अब पहला नंबर दिए थे तो इसको लिख देंगे 1। इसका नाम आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक 1। कोई दिक्कत? दूसरा देखो, 1 2 3। ठीक, 3 कार्बन का रूट वर्ड
प्रोप होता है, PROP। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इन शब्द, डबल बॉन्ड के लिए इन। अब अंतिम अक्षर ई को हटाएंगे, काहे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाया जाता है? ओइक, तो प्रोपिन ओइक। अब एक कार पहला ग्रुप दिए थे तो 1 बन जाएगा, प्रोपिनोइक 1। यहाँ थोड़ा बहुत तनिक समस्या हो सकती है आपको, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, तो एक बार में हम एक ही तरफ चल सकते हैं, तो CH3 क्या हुआ? छूट गया। तो सबसे पहले आपको CH3 नाम ही लिखना होगा। दिखा दो यार, यहाँ दिखा था। तो दूसरे कार्बन से कौन छूटा है? CH3, तो यहाँ लोकेंट में लिखेंगे 2, और CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल, METHYLE। ठीक, तो नाम बनेगा 2 मेथिल। 1 2 3, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप। अब सब में कौन सा बांड है? सिंगल बांड। सिंगल बांड के लिए क्या लगाया जाता है? एन। अंतिम अक्षर ई को हटाएंगे और कार्बोक्सिलिक चिपकाएंगे, तो बन जाएगा ओइक, 2 मेथिल प्रोपेनोइक 1। ओके, आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा हो। सिंगल बॉन्ड CHO, ये फार्मूला होता है एल्डिहाइड का। किसका? एल्डिहाइड। इसमें क्या जुड़ता है? अल शब्द, AL। ठीक है, हिंदी अर्थ में क्या होता है? अल। ठीक, देखिए इसका फर्स्ट कंपाउंड जैसे दे दिए एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CHO। दूसरा एग्जांपल है CH3 CH C2H5 CH2 CHO। तीसरा है CHO सिंगल बॉन्ड CHO। चौथा है CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO। पांचवा नंबर है CH3 CH CH3 CH C2H5 और CH। ठीक, 5 टाइप का है, नाम बनाइए। चलिए देखिए, इसमें कार्बन काउंट करेंगे। पहला कार्बन 1 2 3 4। एल्डिहाइड में का कार्बन काउंट होगा, काहे कि इसमें कार्बन है ठीक है। तो कार्बन कितना है? 4 कार्बन। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द का चुनाव करेंगे, और अंतिम अक्षर ई को हटाकर अल शब्द, और लोकेंट में 1 दिखाएंगे, पता चलेगा CHO पहले वाले कार्बन से है, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनल 1। ठीक, दूसरा है 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तीसरे से कौन छूट गया? C2H5, यहाँ लिखेंगे 3 एथिल 3 एथिल हुआ। अब 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूट। 4 कार्बन का ब्यूट। सब में कौन सा बांड है? सिंगल बांड। क्या लगाएंगे? एन। अंतिम अक्षर ई को हटाकर अल, तो 3 एथिल ब्यूटेनल। यहाँ लग जाएगा क्या? 1। तो इससे पता चलेगा कि एल्डिहाइड का ग्रुप है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा ये आपको समस्या दे सकता है। ये भी CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है, और CHO ये भी एल्डिहाइड का ग्रुप है। इसमें कार्बन मिलेंगे 1 और 2। देखो यहाँ लोकेंट 1 बताता था कि पहला कार्बन एल्डिहाइड से है, लेकिन यहाँ कितने बार आया है? 2 बार। IUPAC में कोई भी कंपाउंड अगर 2 बार आया तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। 3 बार आया तो ट्राई का प्रयोग, और 4 बार आएगा तो टेट्रा का प्रयोग किया जाता है, और 5 बार आया तो पेंटा का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 पहले कार्बन से आया है, दूसरे कार्बन से। जब हम IUPAC लिखते थे, जब भी मेथिल या एथिल रिपीट होता था तो उसमें लिखते थे पहले से आया है, दूसरे से आया है, तीसरे से आया है, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे पहले और दूसरे कार्बन से आया हुआ है ना। कौन आया है?
CHO एल्डिहाइड है, पहले कार्बन से एल्डिहाइड है और दूसरे कार्बन से भी क्या है, एल्डिहाइड, और 2 बार आया तब डाई, तो 1,2 डाई। अब 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, 8, 2 कार्बन का रूट वर्ड और सिंगल बॉन्ड है तब एन, अंतिम अक्षर ई को हटाकर अल, तो 1,2 डाई एथेनॉल। ओके, इसका देखिए 1 2 3, तो 1,2,3 पहले से है, दूसरे से है और लगातार 3 से है। अब 3 बार आ गया तो क्या लिखेंगे, ट्राई, 3 बार आए तो ट्राई, और 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, और सब में है सिंगल बॉन्ड तो लगाएंगे एन, अंतिम अक्षर ए को हटाकर अल का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो 1,2,3 ट्राई प्रोपेनल। आई बात देखो पढ़िया में। नाउ नेक्स्ट, यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 है। देखिए दूसरे कार्बन से कौन छूट गया, C2H5, यहाँ लिखेंगे 2, C2H5 का नाम है एथिल। IUPAC में जो छूटता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो दूसरे कार्बन से कौन छूट गया, एथिल, और तीसरे कार्बन से कौन छूटा है, मेथिल, METHYLE, ठीक है। इसके नीचे लिख दे रहे हैं, तो 2 एथिल 3 मेथिल, 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, और सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन शब्द का चुनाव करते हैं, अंतिम अक्षर ई को हटाकर इसका अनुलग्न लिख देंगे और लोकेंट में 1 दिखा देंगे, तो कंपाउंड बनेगा 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनल 1, ठीक है। किसी भी टाइप की समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। देखिए एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल ग्रुप का नामकरण कैसे होगा कि इस समूह के नामकरण में मातृ हाइड्रोकार्बन के अंतिम अक्षर ई को हटाया जाता है। किसको हटा देंगे, ई को, जैसे कि इसके पहले हटा देते थे, अंतिम अक्षर ई को हटाकर हम ऑल शब्द का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड दे दिए हम आपको CH3 सिंगल बॉन्ड OH। देखिए एल्कोहल ग्रुप में कहने का मतलब कार्बन नहीं है, एल्कोहल में कार्बन नहीं है ना, तो इसमें तो कार्बन काउंट होगा नहीं, तो इसके बाद में काउंटिंग आप कर लेंगे, इसके बाद का जो कार्बन होगा। देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1। अब एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मेथ, METH, मेथ होगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन, अंतिम अक्षर ई को हटाकर ऑल, और फर्स्ट कंपाउंड मेथेन। अगर कभी भी ना ऐसा मिल गया हमें जिसमें कार्बन गिनने में अधिक मिल सके, ठीक है, इसके नियम में ये नहीं होता, जैसे कि कार्बोक्सिलिक में सिंगल बॉन्ड COOH और सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड में, तो कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में हम वरीयता देते थे कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा आप गिनती उसी साइड से करेंगे, ठीक। लेकिन एल्कोहल में अगर कार्बन ज्यादा मिल रहा है तो गिन लो, इसको ध्यान मत दो, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से लिख दिए किसको, CH2 ठीक। तो इसका कंपाउंड का नाम बनाएंगे, आप कार्बन काउंट करिए ताकि हमें कार्बन ज़्यादा मिले, 1 2 3 4 5। अगर आप सीधे चले आए 1 2 और यहाँ काउंट कर दिए 3, तो बहुत सारा कम कार्बन छूट जाएगा। अगर हम नीचे आ जाएंगे तो 3 से ज़्यादा कार्बन मिल जाएगा कि नहीं, तो आपको नीचे आना है, ऊपर साइड में नहीं जाना, ताकि कार्बन हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। अब देखिए कौन छूट गया, ये CH3 छूट जाएगा, और इस CH3 का किस कार्बन से छूटा है, दूसरे वाले कार्बन से। यहाँ लिखेंगे 2 और CH3 का नाम क्या है, मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक, 2 मेथिल। और 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, सब में है सिंगल बॉन्ड, क्या लगाएंगे, एन, अंतिम अक्षर ई को हटाकर और लोकेंट में 1 लिख देते, तो बन गया 2 मेथिल पेंटेनॉल 1। समझा? चलो देखा, कार्बन काउंट करा,
1 2 3 4। अब एल्कोहल में कार्बन 9 है, तो हम यहाँ से गिने तो 1 2 3 कार्बन मिले, इस वजह से हम कहाँ से गिन ले, नीचे से, ताकि कार्बन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक, अब लिखा 1 2 3 4, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, और अंतिम अक्षर ई को हटा के ऑल, और कैसे नंबर कार्बन से एल्कोहल है दूसरे से, तो ब्यूटेनॉल, तो इसका नाम लग जाएगा। फिर से बता दें, देखो इसमें प्राथमिकता रहे कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर काउंट किए होगा कार्बन इस तरफ से 1 2 3, कार्बन 3 ही मिल पाए। अगर आप नीचे से चला हुआ 1 2 3 4, तो कार्बन ज्यादा मिल जाए, भले एक ही संख्या ज्यादा कम मिल जाए, काहे कि तो ग्रुप तो होगा लेकिन इसमें कार्बन ना है, तो आप इसके प्राथमिकता न दे के कोशिश करब कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। हाँ, तो ब्यूटेनॉल ये इसका है ना, ये CH3 है। देखो अगर CH3 ना ले तो भैया, CH3 ना लेगा तो गलती हो जाए। अगर देखा कार्बन यहाँ से गिना 1 2 3, तो पहले कार्बन से छूट गया CH3, छूटा ना, कार्बन आपके कट नहीं मिला 3 थे। नियम होता है एक बार में एक ही तरफ जाइए, यही ना। तो अगर आप यहाँ से गिनबा 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल जाएगा नहीं, तो कार्बन मिल गया ज्यादा, तो कोशिश करब हमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, अब 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, अंतिम अक्षर ई को हटाकर ऑल, और दूसरे नंबर से OH भेटाना है तो 2 लगा दो। ठीक, इसका देखो 1 2, अब नीचे हुआ तभी 3 कार्बन मिले, और सामने चला जावा तो 3 कार्बन मिले, तो आप कुछ भी करो 3 से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता। ठीक, आप अगर नीचे आएंगे तो तीसरा कार्बन मिले, तो दूसरे के से CH3 छूट गया, और दूसरे के से ये वाला CH3 छूट गया, मतलब दूसरे ही कार्बन परमाणु से दूसरी CH3 छूट रहा है, चाहे जैसे। तो आप लिखेंगे 2 कामा 2, दूसरे से 2 2 मिला छूट रहा है, 2 छूटा था, क्या लिखा डाई, तो छूटत कौन है मेथिल, लिखेंगे 2 कामा 2 डाई मेथिल। 1 2 3, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रो, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रो। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या छापेंगे एन, अंतिम अक्षर ई को हटाकर ऑल, और कार्बन नंबर 1 मिला है, तो 2 कामा 2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल 1। ओके, नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4। ठीक, दूसरे कार्बन से कौन छूट गया C2H5, लिखेंगे 2 एथिल, C2H5 का नाम क्या होता है एथिल, तो नाम बन जाएगा 2 एथिल। तीसरे कार्बन से कौन छूटा है मेथिल, METHYLE, 3 मेथिल। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, सब में लगा है कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लगाएंगे एन, अंतिम अक्षर ई को हटाकर ऑल, और फर्स्ट कंपाउंड से लोकेंट है तो लिख देंगे 1, तो 3 एथिल, सॉरी 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 1। ठीक, इस तरीके से एल्कोहल वाला ग्रुप हमारा समाप्त होता है। बात करेंगे अगले ग्रुप की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4। हाँ, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड, 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट, लेकिन ब्यूट से पहले ध्यान देंगे कि दूसरे वाले कार्बन से कौन छूटा है C2H5, दूसरे वाले कार्बन से कौन छूटा C2H5, यहाँ लिखेंगे 2 एथिल, इसका नाम ऊपर लिख दे रहे हैं। हाँ, तो दूसरे से छूटा है 2, और C2H5 का नाम होता है एथिल, तो ETHYLE। नियम होता है जो छूट जाएगा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, तो 2 एथिल, और तीसरे से कौन छूटा है CH3, तो 3 मेथिल। ठीक, 2 एथिल 3 मेथिल, और 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट होगा, सब में लगा है कौन सा बॉन्ड सिंगल, एन लगाएंगे, अंतिम अक्षर ई को हटाकर ओ इस शब्द का चुनाव,
और पहला सीनियर को नंबर दिए हैं 1, वहां लिख देंगे। तो कंपाउंड का नाम जो बनेगा 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइक 1। कोई दिक्कत? रिपीट करते हैं एक बार फिर से कि सही है? ठीक है, इसका चलते हैं। ये बन गया ये वाला। कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, अब दूसरे से छूट गया Br मतलब ब्रोमीन, और चौथे से छूट गया Cl मतलब क्लोरीन, है ना। तो यहां लिखेंगे 3 ब्रोमो BROMO, और चौथे नंबर से 4 क्लोरो, 4 हाँ क्लोरो, और 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? पेंट, और सब में लगा है कौन सा बांड? सिंगल बांड। सिंगल बांड के लिए N, अंतिम अक्षर E को हटाकर OH, और पहला कंपाउंड नाम दिए हैं तो OH। तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनोइक 1। नेक्स्ट क्या है कि 1 2 3 4, है ना, वही वाला है क्या? वो सेम चौथे का रिपीटेशन दे दिए हैं 6ठा नंबर। तो ये है होमवर्क आपके लिए, बिना देखे नकल मारे आपको इसका नाम बनाना। देख रहा एक अनुलग्न क्या होता? अल, यानी कि अंतिम अक्षर ई के हटाए के का जोड़ा जाए? अल शब्द। बाकी हूबहू कार्बोक्सिलिक की तरह था, अंतिम अक्षर ई को हटाकर क्या चिपकाना है? अल। ठीक, जैसे H